Hey everyone, let's talk about dark secret of Bollywood beauty standards. जानवी कपूर, कैटरीना, काजोल, सुहाना खान एंड और भी काफी सारी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी कराई है एंड मोस्टली आज की सारी ही एक्ट्रेस एक सी दिखती हैं. देयर इज नो नेचुरल ब्यूटी. जबकि जो 80s 90s की एक्ट्रेस थी उनमें हमें वो नेचुरल लुक, डिफरेंट फीचर्स देखने को मिलते थे. किसी की डस्की स्किन होती थी, किसी की ब्लू आईज तो किसी के ब्यूटीफुल लिप्स. बट आज के टाइम की एक्ट्रेस के मोस्टली फुलर लिप्स, फुलर चिन दिखाई देते हैं. बट द मेन क्वेश्चन इज ये बॉलीवुड एक्ट्रेस प्लास्टिक सर्जरी क्यों कराती है. इनफैक्ट काफी सारी ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करा के अपना फेस खराब कर लिया. सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट डार्क सीक्रेट ऑफ बॉलीवुड ब्यूटी स्टैंडर्ड्स. आपने जानवी कपूर की बिफोर प्लास्टिक सर्जरी की फोटोज तो देखी होगी. सडन वो इतनी ब्यूटीफुल एंड उनकी बॉडी इतनी कर्वी कैसे हो गई. यस ऑफ कोर्स वो पहले से ही ब्यूटीफुल थी क्योंकि उनमें श्रीदेवी जी के जीन्स थे. बट नाउ सी लुक्स परफेक्ट. उनके परफेक्ट लिप्स है, परफेक्ट चिक्स है, शार्प जॉ लाइन है एंड कर्वी बॉडी भी. सेम विद सनाया कपूर, सुहाना खान एंड नायसा देवगन. अब देखो नायसा देवगन एंड सुहाना खान की सर्जरी तो हम वैलिड मान सकते हैं क्योंकि उन्हें ऑडियंस ने बचपन से ही ट्रोल किया है कि उनकी स्किन डार्क है, वो अपने पेरेंट्स की तरह ब्यूटीफुल नहीं है एंड इसी इनसिक्योरिटी की वजह से इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने इतना ह्यूज स्टेप लिया. बट अगर मैं कहूँ कि नायसा की मदर काजोल ने भी स्किन व्हाइटनिंग ट्रीटमेंट कराया जबकि उनकी डार्क ब्यूटी के लिए बॉलीवुड में उन्हें प्रेज किया जाता था. वो क्रश थी 90s की. अब देखो सुहाना खान ने सर्जरी तो कराई बट उन्होंने स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट नहीं कराया जिसकी वजह से उनकी स्किन अभी भी डार्क है. तो ऑडियंस ने उन्हें फिर से ट्रोल किया. यहाँ मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या डार्क स्किन और डस्की स्किन इतनी बुरी होती है जो हम एक पर्सन को सिर्फ इसलिए ट्रोल करते हैं कि वह काला है. इवन ऑडियंस क्या एक्टर्स भी बॉडी शेमिंग करते हैं. आपको याद होगा कि करीना एंड बिपाशा की फर्स्ट मूवी अजनबी थी जहाँ बिपाशा ने करीना के डिजाइनर से हेल्प मांगी तो करीना ने गुस्से में बिपाशा को काली बिल्ली बोल दिया. क्या यह बॉडी शेमिंग नहीं है. तो इंटरनेट में लोगों को बॉडी पॉजिटिविटी की बात तो करनी ही नहीं चाहिए जब लोग उसमें बिलीव भी नहीं करते. अब हमने यहाँ बॉडी शेमिंग की बात तो कर ली बट जो एक्ट्रेस पहले से एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल थी जैसे कैटरीना, उन्हें बोटॉक्स कराने की जरूरत क्यों पड़ी. एंड पर्सनली मुझे कैटरीना का सर्जरी के पहले वाला फेस ज्यादा पसंद था क्योंकि उनमें वो एक इनोसेंट क्यूट वाइब देती थी. बट जो एक्ट्रेस इतने पेनफुल प्रोसीजर्स कराती है उनके भी तो साइड इफेक्ट है. जब वो फ्यूचर में एजेड होगी तो यही प्रोसीजर उनको इफेक्ट करेगी. हम इंडियन एक्ट्रेस की बात करें जैसे आयशा टाकिया, आप उनका विदाउट प्लास्टिक सर्जरी वाला फेस एंड आफ्टर प्लास्टिक सर्जरी वाला फेस देखोगे तो आप बिलीव नहीं कर पाओगे. इनफैक्ट उस टाइम उनका बॉलीवुड करियर काफी अच्छा चल रहा था बट सर्जरी के बाद उनका फेस कम्प्लीटली चेंज हो गया. प्लास्टिक सर्जरी आपको गारंटी नहीं देती कि आफ्टर सर्जरी भी आप ब्यूटीफुल ही दिखोगे. वहाँ डॉक्टर आपसे पेपर्स पे ऑलरेडी साइन करा लेते हैं कि अगर कोई इशू आता है तो हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे. एक बार आपने प्लास्टिक सर्जरी करा ली तो मोस्ट प्रोबेबली आप उसे रिवर्स नहीं करा सकते. जैसे अगर कोई पर्सन लिप फिलर करवाता है तो आपकी लिप्स में इंजेक्शन इंजेक्ट किए जाते हैं. जैसे हम 1 या 2 बार कराते हैं तो वो ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाता है. जैसे आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में ही अनुष्का शर्मा ने भी लिप फिलर कराए थे. सेम विद बोटॉक्स. आपने कैटरीना का फेस देखा होगा, उन्होंने अपने फेस में बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवाया है. तो ये ट्रीटमेंट जो हमारे फेस में रिंकल्स या फाइन लाइंस होती है ना, उसे रिड्यूस करने के लिए यूज होता है. बोटॉक्स में उस मसल में इंजेक्शन यूज किया जाता है जो रिंकल्स कॉज करते हैं एंड आपके फेस के काफी सारे पार्ट्स में इंजेक्शन इंजेक्ट किए जाते हैं. अब इसमें क्या होता है कि आपके फेस में रिंकल्स नहीं दिखते एंड आपका एक परफेक्ट फेस दिखता है एंड मोस्ट प्रोबेबली आपको ये इंजेक्शन 4 से 6 महीने में लेना ही पड़ता है. अब देखो आपको ये सुन के काफी अच्छा लग रहा होगा कि कितने इजीली हमारी स्किन परफेक्ट हो जाती है. बट कभी आप कैटरीना का फेस देखना, बोटॉक्स की वजह से वो ठीक से स्माइल भी नहीं कर पाती है एंड आपने देखा होगा कि जब कैटरीना स्माइल करती है तो उनकी स्किन स्ट्रेच हो जाती है एंड अननेसेसरी जगह पे उनके रिंकल्स आ जाते हैं. बट अभी तो ये नॉर्मल है कैटरीना का. बट जब कैटरीना और ओल्ड होगी एंड जब उनकी फेस मसल्स अभी की तरह उतना स्ट्रांग नहीं रहेगी तो उनके फेस के स्किन नीचे आने लगेगी. ये जो ट्रीटमेंट है ना, ये ऑलवेज आपको कराना ही पड़ेगा. एंड अगर आपने जानवी कपूर को नोटिस किया होगा तो उन्होंने फेस के साथ साथ ब्रेस्ट एंड बट इम्प्लांट भी कराया. बॉयज ध्यान से सुनना, जो आप लोग परफेक्ट बॉडी प्रेफर करते हो ना, तो जो ब्रेस्ट इम्प्लांट होता है वो ब्रेस्ट को एनहांस करने के लिए यूज किया जाता है. इसमें सिलिकॉन जेल का यूज किया जाता है. सिलिकॉन जेल को ब्रेस्ट में सर्जरी के थ्रू इम्प्लांट किया जाता है. ये थिक मटेरियल होता है तो ये फटता नहीं है एंड इससे ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज होता है. सेम विद बट इम्प्लांट एंड इसमें भी सिलिकॉन का ही यूज किया जाता है एंड काफी अलग टाइप के ट्रीटमेंट भी होते हैं बट हम यहाँ सिर्फ सिलिकॉन की बात कर रहे हैं. एंड यू नो ऐसा भी नहीं है कि आपने एक बार ये प्रोसीजर करा लिया तो ये हमेशा के लिए रहेगा. नहीं, इनके एक टाइम लिमिट होती है जिसमें 10, 15 या 20 साल में आपको इसको चेंज कराना ही होगा. अब जानवी कपूर के पास पैसे हैं बट अगर नॉर्मल लोग यह सर्जरी कराएंगे और अगर यह बिगड़ गया तो सोचो आपके पास दोबारा यह कराने का पैसा नहीं रहेगा और आपकी लाइफ कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी. और वैसे भी बॉलीवुड एक्ट्रेस हमें कोरिया, यूएस से काफी इंस्पायर दिखती हैं एंड हम यहाँ BTS, ब्लैक पिंक या कोरियन ड्रामा को पसंद तो करते हैं बट डिड यू नो
वहाँ के ब्यूटी स्टैंडर्ड कितने डिस्गस्टिंग होते हैं। अगर आप वहाँ ब्यूटीफुल नहीं हो तो आपको ट्रोल किया जाएगा। इनफैक्ट वहाँ प्लास्टिक सर्जरी के क्लिनिक्स तो ऐसे होते हैं जैसे हमारे यहाँ पानी पूरी के ठेले। तो एटलीस्ट हमारे इंडिया में ऐसे एक्सट्रीम स्टैंडर्ड्स तो नहीं आए हैं, बट व्हाइट स्किन का अभी भी इंडिया में भी ऑब्सेशन है। जिस लड़की या लड़के की फेयर स्किन नहीं होती है तो उसकी शादी नहीं होती। हाँ, अगर गवर्नमेंट जॉब है तो बात अलग है, फिर तो चांस ही चांस है। बट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के प्लास्टिक सर्जरी के ऑब्सेशन से हो सकता है इन फ्यूचर हमारा यूथ भी इंस्पायर हो। एंड ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बॉलीवुड एक्ट्रेस प्लास्टिक सर्जरी कराती हैं, बॉलीवुड मेल एक्टर भी प्लास्टिक सर्जरी कराते हैं, जैसे शाहिद कपूर, राजकुमार राव, रणबीर कपूर एंड सलमान भाई। लेकिन सलमान भाई ने सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट कराए हैं एंड वैसे भी हमारे भाई ब्यूटीफुल है। बट द थिंग इज, एक्टर हो या एक्ट्रेस, वो कभी भी पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करते प्लास्टिक सर्जरी को, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर वो एक्सेप्ट करेंगे तो ऑडियंस उन्हें ब्रूटली ट्रोल करेगी। राजकुमार राव ने जब रिसेंटली सर्जरी कराई थी तो ऑडियंस ने उन्हें काफी ट्रोल किया, बट फिर जाकर उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। अब देखो, प्लास्टिक सर्जरी कराने में कोई इशू नहीं है। अगर आप अपनी बॉडी से इनसिक्योर हो देन गो फॉर इट। बट द थिंग इज, जो न्यू बॉलीवुड एक्ट्रेस है जैसे जानवी, शनाया, खुशी कपूर, सुहाना, इन्हें लगता है कि सिर्फ ब्यूटीफुल होना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक्टिंग तो डायरेक्टर करा ही लेंगे। बट इनसे एक्टिंग भी तो नहीं होती ना, क्योंकि सिर्फ बॉलीवुड में ब्यूटीफुल दिखने से तो आप बॉलीवुड में सर्वाइव नहीं कर सकते, राइट? आपको टैलेंट भी होना चाहिए। एंड द फन फैक्ट इज, इन सभी ने डेब्यू से पहले ही सर्जरी करा ली थी, क्योंकि उन्हें पता था कि एक्टिंग तो उनसे हो नहीं पाएगी एंड अगर एक्टिंग नहीं चली तो ब्यूटी से ही काम चला लेंगे। इनफैक्ट हमें तो सबका फेशियल स्ट्रक्चर सेम ही लगता है। आपने मूवीज में भी देखा होगा कि अगर कोई डार्क स्किन वाली एक्ट्रेस का रोल होता है तो उसमें भी फेयर एक्ट्रेस को कास्ट किया जाता है, उनको ब्लैक पेंट कर दिया जाता है। कोई हेल्दी कैरेक्टर का रोल होता है तो उसे भी नॉर्मल एक्टर या एक्ट्रेस से करा लिया जाता है। तो फिर बाकी पर्सन जो एवरेज लुकिंग है, हेल्दी है, डार्क स्किन है, उनको चांस कैसे मिलेगा? एंड इससे ना टीनेजर्स में भी काफी इफेक्ट दिखने को मिलता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद हम भी इतने ब्यूटीफुल होते, इतने परफेक्ट होते, एंड उनमें ये इनसिक्योरिटी आ जाती है, क्योंकि मोस्टली उन्हें पता नहीं रहता कि ये प्लास्टिक सर्जरी वाले फेक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं। एंड यू नो, नेपोटिज्म, कास्टिंग काउच एंड ब्यूटी स्टैंडर्ड, ये 3 बॉलीवुड की मेन प्रॉब्लम है। एंड और भी काफी सारी प्रॉब्लम है जिन्हें हम धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। मिलते हैं और अपडेट्स के साथ। बाय बाय।